प्रॉब्लम है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर आपका जो सेक्स का राउंड है वो 5-10 मिनट चल रहा है, 12 मिनट 15 मिनट चल रहा है, सेक्स इतना लंबा टिकने लग जाए ना कि 30 मिनट 35 मिनट जैसा पॉर्न में दिखाया जाता है, तो दुनिया सारा काम छोड़ के यही काम करेगी, क्योंकि जितना हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो को टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसीलिए वीडियो पे आई भी हो। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात करना नहीं चाहता, बट ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। लोग शर्माते हैं इसके बारे में बात करने से। वीडियो को टॉपिक होने वाला है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। अब जिस प्रॉब्लम की मैं बात करने वाला हूं हिंदी में तो सबको पता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये एक ऐसी बीमारी कह लो या फिर ऐसी कंडीशन कह लो ना, जहां पे आप जब भी सेक्स करने जाते हो तो आपका जो स्पर्म है वो या तो सेक्स करने से पहले ही रिलीज हो जाएगा, या फिर आप जैसे ही सेक्स करना स्टार्ट करोगे उसके 1 या 2 मिनट के बाद वो रिलीज हो जाता है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो उसी प्रॉब्लम के बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं कि क्या आपको सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर आप खाली दिमाग में फितूर लेके बैठे हो। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि हम किस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको फिर से एक लाइन में सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि जब भी आप सेक्स करने जाते हो तो आपका जो टाइम पीरियड है वो या तो बहुत छोटा है या फिर सेक्स से पहले आप आउट हो जाते हो। ये प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करेंगे। अब इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक मेल हो तो आपके लिए टेस्टोस्टेरोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हैं तो आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी और आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो मेन रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप मास्टरबेशन ज्यादा नहीं करते या फिर आप सेक्स बहुत कम करते हो। देखो, अगर आप बहुत टाइम लेते हो ना अपने स्पर्म को बाहर रिलीज करवाने में, जैसे मान लो आप महीने महीने मास्टरबेशन नहीं करते या फिर आप 1 महीने के बाद सेक्स कर रहे हो, 2 महीने के बाद सेक्स कर रहे हो, तो जब भी आपको सेक्स करने को मिलेगा तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि आपका जो स्पर्म है वो पहले ही रिलीज हो जाएगा। वो टाइम लेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम से आपके टेस्टिकल्स में स्टोर हो रखा था। जब उसको कोई भी एक स्टिमुलेशन मिलेगा ना, जब भी आप सेक्स करने जाओगे या फिर मास्टरबेशन करोगे या फिर आप ऐसा कुछ भी करते हो, तो वो पहले ही रिलीज हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग समझते नहीं है। वो काफी टाइम तक मास्टरबेट नहीं करते हैं, स्पर्म अपना अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जब उनको सेक्स करने को मिलता है तो उनका स्पर्म एकदम से रिलीज हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई बीमारी है, बट एक्चुअल में उनको कोई बीमारी होती ही नहीं है। और ये चीज ना मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आप 15-20 दिन 1 महीना मास्टरबेट मत करना, ठीक है? फिर आप कुछ भी ऐसा देखोगे या कुछ भी ऐसा करोगे ना, आपका स्पर्म रिलीज हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं क्योंकि सेक्स एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मान लो आपने 15-20 दिन 1 महीना मास्टरबेशन नहीं की, फिर आप सेक्स करने जा रहे हो, आप किसी को देखोगे, टच भी करोगे ना, तो भी आप फील करोगे कि वो चीज होने लग रही है आपके साथ, क्योंकि बॉडी ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती। आप स्पर्म को इतना होल्ड करके बैठे हो, जब भी उसको चांस मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है वो रिलीज हो जाएगा। नाइट फॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी इसी वजह से होती है। लोग मास्टरबेट नहीं करते और फिर उनका नाइट फॉल हो जाता है। तो मास्टरबेशन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है जो करना इंपॉर्टेंट है। इसके लेकर मैं डिटेल में बात करूंगा नाइट फॉल को लेकर और मास्टरबेशन को लेकर। यहां पे खाली बात होने वाली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की। तो मेन प्रॉब्लम पता है क्या? लोगों प्रॉब्लम है ही नहीं, बट वो उसको हवा बना के बैठे हैं कि हमारा स्पर्म बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इसके 2 मेन रीजन मैंने आपको बताया, एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, और दूसरा लोग काफी टाइम तक उसको होल्ड करके रखते हैं कि वो 15-20 दिन 1 महीना मास्टरबेट नहीं करेंगे, तो जब भी उनको सेक्स करने को मिलेगा या फिर वो जब भी ऐसा कुछ देखेंगे उनका स्पर्म रिलीज हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कोई बीमारी है, बट एक्चुअल में बीमारी है ही नहीं। 2 रीजन मैंने आपको बता दिए। अब तीसरे रीजन के बारे में बात करते हैं कि क्यों लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे ना लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर जिम जाते हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी स्लीप बहुत अच्छी है, आपकी सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, आपके पास ज़्यादा मसल मास है, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अनलेस यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, जिसके बारे में आगे बात करेंगे या फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप प्योर हेल्दी हो, आपको नहीं होगा। जिन लोगों का बॉडी फैट लेवल हाई होता है उनको सेक्स करने में भी प्रॉब्लम आएगी और उनको ज़्यादा सेक्स ड्राइव में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आपका बॉडी फैट लेवल हाई होता है ना, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी कम होता है, आपका एस्ट्रोजन हाई होता है। एस्ट्रोजन देखो इंपॉर्टेंट है आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब वो ज्यादा हो जाएगा ना, आप ज्यादा देर सेक्स नहीं कर सकते, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि आप फिट हो और आपका बॉडी फैट लेवल ज्यादा हाई नहीं है। स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, ठीक है, या फिर आप बहुत जंक फूड खाते हो, आपकी बॉडी को वो विटामिन न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें मिल ही नहीं रही है जिसकी वजह से वो स्पर्म को अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, आपकी सेक्स ड्राइव कहाँ से आएगी आप मुझे ये बताओ।
तो देखो, अगर आपको ये चीज चाहिए ना कि आप बेड में ज्यादा लॉन्ग लास्ट कर सको, आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बिना आप बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। आप सोचो मैं एंटासिड खाऊं, मैं दारू पी लूं, मैं सिगरेट पी लूं और मेरी सेक्स ड्राइव ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपने अपनी बॉडी को खुद ही खराब किया है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के साथ बहुत कम लोग बॉर्न होते हैं, वो एक मेडिकल कंडीशन होती है, बट ज्यादातर लोग ना अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से उसको खराब कर लेते हैं। दो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि लोग मास्टरबेट नहीं करते या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका लो होता है, वो भी कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं लाइफस्टाइल वाली, वो भी खुद की गलती है। तो आप किसी प्रॉब्लम के साथ पैदा नहीं होते, आप प्रॉब्लम अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेते हो और उसके बाद आप इधर उधर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल जाते हो। अब हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसके लिए मैं मेनली ये वीडियो शूट कर रहा हूं। क्या आपको सच में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है? देखो, अगर आपको लगता है कि आप रेगुलर सेक्स करते हो, ठीक है, आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आप मास्टरबेट भी हफ्ते में या 10 दिन में एक बार कर लेते हो, और आप जब भी सेक्स करने जाते हो तो आपका स्पर्म पहले रिलीज हो जाता है या फिर आप 1-2 मिनट में आउट हो जाते हो, तब आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, वो ये है कि अगर आपका जो सेक्स का राउंड है वो 5-10 मिनट चल रहा है, 12 मिनट 15 मिनट चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि लोगों के माइंड में क्या है? वो ये सोचते हैं कि जो पॉर्न में दिखाया जाता है वो रियल है। मतलब जैसे पॉर्न में आप देखोगे 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो लोग लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये नॉर्मल होता है, और अगर हम नहीं ये कर पा रहे तो हमारे अंदर कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप अपने आप को पॉर्न स्टार से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे आप अपने आप को बॉडी बिल्डर से कंपेयर नहीं कर सकते। देखो, पॉर्न स्टार्स की डाइट बहुत अलग होती है, 36 तरीके की मेडिसिन यूज करते हैं, सिल्डेनाफिल और ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, ऐसी काफी सारी चीजें हैं वो जो अपने बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें नम हो जाती हैं, जिसको लेकर मैं अलग से कभी वीडियो में बात करूंगा। उसका नाम होता है लिकोडेन बेसिकली, बट उस मेडिसिन के बारे में वो कैसे यूज करनी है उसके लिए भी अलग से कभी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि अगर आपका जो राउंड होता है नॉर्मली 5 या 10 मिनट का होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, रियल में यही होता है। 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट कहीं पे भी नहीं होता, कोई भी नहीं कर पाता। और दूसरी चीज, आपका राउंड कितना लंबा चलेगा वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका फोर प्ले कितना लंबा था। फोर प्ले का मतलब आपको पता ही होगा, जो सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले चीजें होती हैं। दूसरी चीज, आपका पहला राउंड है या दूसरा राउंड है। अगर आपको वो पहला राउंड है तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाओगे, हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाओ, क्योंकि आपको काफी टाइम बाद सेक्स करने को मिल रहा है। अगर आपका वो दूसरा राउंड है वो ज्यादा लंबा चलेगा, तीसरा राउंड है वो और लंबा चलेगा, क्योंकि बॉडी को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब आप बहुत दिनों के बाद करते हो तो बॉडी को टाइम नहीं चाहिए होता स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए जल्दी रिलीज हो जाती है वो चीज। बट जब आप दूसरा राउंड करते हो उसको 2 या 3 घंटे मिलते होंगे, डिपेंड करता है बीच में कितना गैप ले रहे हो पहले और दूसरे राउंड के बीच में, तीसरे राउंड में और ज्यादा। तो ये चीज आपने खुद भी नोटिस की होगी कि जो प्रॉब्लम आती है वो पहले राउंड में आती है, तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं बेसिकली। आप काफी टाइम के बाद सेक्स कर रहे हो यार, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 या 3 मिनट ही टिकोगे। उसके बाद जब आप करते हो दूसरा राउंड तो वो 8 या 10 मिनट जाएगा, तीसरा राउंड आधा घंटा भी जा सकता है, डिपेंड करता है हर किसी की फिजिकल कैपेसिटी की वजह से आप किस चीज को कैसे कर रहे हो। अब यहां पे और भी कुछ फैक्टर्स हैं कि आपने कॉन्डम पहना है नहीं पहना, या फिर आप किस पोजीशन में करो, बहुत सारी चीजें। सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ये मत समझना कि मैं सारी चीजें ओपनली बात करूं, ये होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। देखो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं हर किसी की डिजायर है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट इसको लेके कोई बात नहीं कर रहा। चैनल्स हैं, मैंने YouTube पे चैनल्स देखे हैं जहां पे ओपनली बात हो रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस चीज की एजुकेशन है। तो मैं भी चाहता हूं थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस बारे में एजुकेट करूं, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हर कोई इसकी एजुकेशन चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को इंप्रूव कैसे करें, सेक्सुअली हम अपने आप को इंप्रूव कैसे करें, बट बात कोई भी नहीं करना चाहता इस बारे में। तो अपने आप को पॉर्न स्टार से कंपेयर करना बंद कर दो कि जॉनी भैया इतना कर लेते हैं, ये वाले भैया इतना कर लेते हैं, मैं इतना क्यों नहीं कर पाता। आपका पीनस का साइज और आपकी सेक्स की ड्यूरेशन पॉर्न स्टार से बिल्कुल कंपेयर मत करो। वहां पे तो सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि आपका पीनस का साइज कितना है, आपकी सेक्स ड्यूरेशन कितनी है। पता है, हर कोई पॉर्न इंडस्ट्री में नहीं जाता। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग हो, यू आर नॉट अ पॉर्न स्टार। आपका काम है, काम धंधा जो भी आप करते हो, और सेक्स आपकी लाइफ का पार्ट है। उन लोगों का तो प्रोफेशन ही सेक्स है, इसलिए उन चीजों का सिलेक्शन, उन लोगों का सिलेक्शन इस चीज में होता है, इसलिए उनमें बेस्ट होते हैं। आप उनको कॉपी करने की कोशिश मत करो। क्या विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेल लोगे या बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बना लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपका जो काम है आप उसमें एक्सेल करने की कोशिश करो। सेक्सुअल हेल्थ आपकी अपने आप अच्छी रहेगी और अपनी लाइफस्टाइल को आप अच्छा करोगे। तो ये वाली वीडियो में आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। ये तब होता है जब आप सेक्स करने जाते हो तो आपका स्पर्म बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, 1 या 2 मिनट में, या फिर उससे पहले रिलीज हो जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि इसके मेन कॉज क्या हो सकते हैं, इसके रीजन क्या हो सकते हैं। पहला था लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, दूसरा था कि आप मास्टरबेट ही नहीं करते, बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, तीसरा था आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत ज्यादा खराब है, डाइट बहुत खराब है, स्मोकिंग करते हो, दारू पीते हो, ये सारी चीजें तो मिट्टी पलीत कर ही देती हैं आपकी सेक्सुअल हेल्थ की, आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब हो जाएगी।
उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि क्या आपको सच में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। देखो, अगर आपको 1-2 मिनट में आप आउट हो जाते हो या फिर आपका सेक्स से पहले रिलीज हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम है। बट अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टिक रहे हो तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये आप अपनी पार्टनर को भी समझा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंप्लेंट करती हैं तो आप उनको समझा दो कि वो ना खाली पॉन में होता है, रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज आप समझाओ, उनको एजुकेट करो, क्योंकि हो सकता है काफी लोग हैं जो मतलब देखो, पॉन तो दोनों जेंडर देखते हैं, मेल हो या फीमेल हो। जो बात है मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो वहां पे ना फीमेल्स के मन में भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि ज्यादा देर हो, 30 मिनट हो, 35 मिनट हो, तो आप उनको एजुकेट करो कि ऐसा रियल में नहीं होता। अगर सेक्स इतना लंबा टिकने लग जाए ना कि 30 मिनट 35 मिनट जैसा पॉन में दिखाया जाता है, तो दुनिया सारा काम छोड़ के यही काम करेगी, क्योंकि जितना लोगों को इसमें मजा आता है वो यही काम करेंगे। बट रियलिटी यही है कि वो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट चलता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हो, आपने कॉन्डम पहना है नहीं पहना, पोजीशन कौन सी है, आपका पहला राउंड है, दूसरा राउंड है या फिर तीसरा राउंड है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद 99% लोगों ने बोला होगा कि हमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत कम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है जब वो सेक्स से पहले ही उनको ऑर्गेज़म आ जाता है, उनका स्पर्म रिलीज हो जाता है, या फिर उनको कोई रियल में प्रॉब्लम होती है। बाकी जो 5, 10 मिनट, 15 मिनट का जिनका राउंड चलता है वो एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, इससे ज्यादा नहीं चलता। तो आप अपनी पार्टनर को भी समझा देना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, और अपने आप को भी समझा लो ये चीज कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फालतू में डॉक्टर के चक्कर काटना बंद कर दो, फालतू में गूगल पर रिसर्च करना बंद कर दो कि मैं कैसे कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक सीरियस इशू है जो बहुत कम लोगों के साथ होता है, वो आपको नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अपने दिमाग से चीज निकाल दो। यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी अगर आपका राउंड 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट चल रहा है तो। अब एक सवाल आपके मन में पक्का आया होगा कि कुछ तो ऐसी टिप्स होंगी ना जिसकी वजह से हम अपना क्या कहते हैं जो राउंड है वो लंबा कर सकें। बिल्कुल ऐसी टिप्स हैं, ऐसी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगा जो रियल में काम करती है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑसम। बट उसको लेके अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। मुझे इस वीडियो में आपको ये समझाना था कि आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, या फिर आपको सच में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू लास्ट लॉन्गर, कि अगर आप सेक्स कर रहे हो तो आप उसको लंबा कैसे बना सकते हो। उसको लेके एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको 5 या 6 या फिर देख सकता हूं कि कितने स्टेप्स हैं जो आपकी रियल में हेल्प करेंगे। और मैं आपको वो टेक्निक्स भी बताऊंगा जो पॉर्न स्टार्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा सेक्स कर पाते हैं। क्योंकि इस टॉपिक को लेकर मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। उसमें कैसे करना है, क्या चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्या चीजें आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो वीडियो मिस ना करो, जब भी आएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नीचे वीडियो में कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नया वीडियो कौन से और टॉपिक पे चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिनको लगता है कि उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में उनको है ही नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।